नमस्कार, मैं मानवेंद्र बर्तवाल, नवक्रांति समाचार के लिए। मेरे साथ ये अभी खड़े हैं अंकुर रौथान, जो बता रहे हैं कि विपक्ष द्वारा कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज रावत पे जो उनके कार्यकाल में विधायक निधि का पैसा वापस जाने की बात कही जा रही है, उसका ब्यौरा वो रख रहे हैं कि किस प्रकार कितना पैसा आया और कितना उन्होंने खर्चा किया और कितना अवशेष रहा। आइए जानते हैं अंकुर रौथान से कि वो क्या कहते हैं। नमस्कार, मैं अंकुर रौथान, कांग्रेस पार्टी का पूर्व प्रदेश सचिव। मैं आज खड़ा हूं केदारनाथ विधानसभा के गंगानगर में मंदाकिनी नदी के तट पर, और आज मैं मनोज रावत जी जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनके बारे में जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा जो भ्रम फैलाया गया है कि माननीय मनोज रावत जी ने अपने 2017 से और 22 के कार्यकाल में विधायक निधि खर्च नहीं की है, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मुख्य विकास अधिकारी रुद्रप्रयाग से हमने ये रिकॉर्ड लिया है, और इस रिकॉर्ड में मैं आपको बताना चाहता हूं कि मनोज रावत जी से पहले शैला रानी रावत जी विधायक थी, जो 2016 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, विधायकी से इस्तीफा दिया, तो उनका 1 साल का पैसा बचा हुआ था 2 करोड़ 75 लाख रुपया, और उस 2 करोड़ 75 लाख में से मनोज रावत जी ने 2 करोड़ 70 लाख 41 हज़ार रुपया खर्च किया, और अपने 5 सालों को मिला करके तो जो टोटल 6 साल की विधायक निधि का जो पैसा खर्च किया मनोज रावत जी ने, 21 करोड़ 12 लाख 50 हज़ार रुपया उनको जो मिला था, उसमें से उन्होंने 21 करोड़ 2 लाख 67 हज़ार 963 रुपया खर्च किया है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी और केदारनाथ विधानसभा की जनता को ये पत्र दिखा रहा हूँ। अगर आप चाहें तो आप भी मुख्य विकास अधिकारी के कार्यालय से ये पत्र प्राप्त कर सकते हैं। तो मनोज रावत जी के द्वारा टोटल जो है 99.5% जो है अपनी विधायक निधि खर्च की गई है, ये पत्र आप देख सकते हैं। इसलिए मैं केदारनाथ विधानसभा की सम्मानित जनता से ये निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मनोज रावत जी एक सुयोग्य प्रत्याशी हैं, एक कर्मठ प्रत्याशी हैं, जिन्होंने अपने पहले कार्यकाल में युवाओं के लिए गाँव में पुस्तकालय खोलने का काम किया। हमारी केदारनाथ विधानसभा के जो शहीद हैं, उन्होंने सैनिक कल्याण के ऑफिस से जो है हमारे केदारनाथ के जो अमर शहीद हुए, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, उनकी एक सूची निकाली, और 30 जो है अमर शहीदों के गांव में उनकी मूर्ति लगाने का काम किया। मनोज रावत जी ने विधानसभा में भू कानून की बात की। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके पास एक मौका है, और आप उस मौके को फिर से भुनाने के लिए मनोज रावत जी को परसों 20 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में मतदान कीजिए। मनोज रावत जी जीतेंगे तो निश्चित रूप से इस विधानसभा में ऐतिहासिक कार्य होंगे। 2-2.25 साल का जो कार्यकाल रह गया है, इसलिए मैं माताओं, बहनों, बुजुर्गों से निवेदन करना चाहता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में माननीय मनोज रावत जी को वोट दीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।